हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। यानी कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है और वीकेंड से वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो हम फाइंड करने वाले हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ करना होगा, मैग्नेटिक पोल्स ड्रॉ करने होंगे ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी मैग्नेट। तो सपोज करिए ये हमारी क्या है, मैग्नेट है। ये हमारी मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे साउथ पोल, तो साउथ पोल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए तो नॉर्थ से साउथ तक क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, बीच में रेक्टेंगुलर लूप रखने वाले हैं। ये दो हमने यहाँ पर जो इसके बोल सकते हैं हम सिरे हैं दो, तो यहाँ से क्या होगा, करंट इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर रहेगी। तो उस समय इसमें कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्यों लगेगा वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ये हमारा रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर लेंथ मान लेते हैं और यहाँ पर इसकी क्या मान लेते हैं, ब्रीथ मान लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, हमने इसको नाम दे दिया। इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट इस तरह हम फ्लो करा देते हैं यहाँ पर, है ना गाइस। किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ले सकते हैं करंट को। तो यहाँ पर ये हमने सपोज कर लीजिए एक डायरेक्शन करंट की ले ली है और ये हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमें फाइंड करना है फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो हम फाइंड कर चुके हैं। पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस पर फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के सभी एंड्स जो है यानी कि ADBC, AB और CD, इन पर लगने वाला अलग अलग फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें BC और AD की, फॉर BC एंड AD, अब हमारा जो साइन थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो BC की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन भी इधर है, यानी कि थीटा बनेगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। और थीटा हमारा AD के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री हमारा एंगल बनेगा। और हमें पता है कि साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा BC और AD पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स हमारा नहीं लगेगा। अब दो इसके साइड्स की हमने बात कर ली जहां पर फोर्स नहीं लगेगा। दो और साइड्स हमारे पास हैं, उनके लिए भी हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि डायग्राम हम अच्छे से डेरिवेशन अच्छे से समझ सके। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है अब, AB और CD के लिए, फॉर AB एंड CD थीटा क्या हो जाएगा हमारा, AB के लिए अगर हम बात करें, AB कहाँ रह गया, AB के लिए, दोनों के लिए ही AB और CD की अगर हम बात करें तो थीटा हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, ILB आ जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर फोर्स दोनों पर लग रहा है। तो सबसे पहले तो उनकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स फील्ड करंट। तो हमारी फील्ड की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन किधर है, हमारी करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन इस तरह है ना गाइस। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा नीचे की तरफ लगेगा ना गाइस। फोर्स फील्ड करंट हमारा इनवर्ट जा रहा है, इसको आप एक प्लेन शीट समझिए। तो करंट हमारा इनवर्ट जा रहा है यानी कि ऐसे घूम रहा है उसमें,
तो इनवर्ट जा रहा है करंट, तो फील्ड हमारी इस तरफ है तो फोर्स हमारा नीचे लगेगा। और सेम केस यहाँ पर भी है और यहाँ पर अपोजिट है, यानी कि फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स हमारे दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों, अब हम एक फोर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि दो फोर्स, कपल ऑफ फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक टॉर्क बनाते हैं ना गाइस, टॉर्क क्रिएट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड टॉर्क हियर। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो हमारा टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हम उसको डी लिख देते हैं, बाद में जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि हम इसको रफ कर सके और यहाँ पर अच्छे से इसको दूसरे डायग्राम को हम समझ सकें। तो आई होप आपने यहाँ पर लिख लिया होगा, ये फटाफट से आप नोट्स अगर साथ में बनाते जाएंगे तो आसानी से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करें थे टॉर्क की, तो मान लीजिए हमारा जो ये है क्या है, हमारा एडी है, जो हमारा एडी वाला पॉइंट था ना गाइस, आपने देखा होगा यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप में जो एडी वाली हमारी साइड है वो हमने ले ली है। अब टॉर्क लग रहा है तो ये थोड़ा सा क्या हो गई है, घूम गई हैं, ये हमारे क्या लग रहे हैं, वो दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारी सेम रहेगी, है ना गाइस, मैग्नेटिक फील्ड तो जहाँ थी वहीं रहेगी ना गाइस। अब हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगा जो कि हमारे पास है, ये रहा गाइस हमारे पास फोर्स, और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ एडी तक की डिस्टेंस हमारी डी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, डी नहीं होगी, हम डी को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं, इसे हम मान लेते हैं एक्स, यही हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। फॉर्मूले में ही है टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा एडी है इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर जरूर होगा, ये हमारा प्लेन है तो उसका एरिया वेक्टर होगा। तो मान लेते हैं एरिया वेक्टर कहाँ होता है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है, तो इसका आउटवर्ड परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा गाइस ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, ये हमारा 90 डिग्री है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये पूरा भी हमारे क्या है 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। वापिस से आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या समझा है इसको, और ये हमारा थीटा कैसे हुआ। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये करना है, ये फाइंड करना है एक्स, ये कैसे फाइंड करेंगे, हाँ गाइस, हमें हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, तो हमें हाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा एक्स हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो हमारा डी ही बी रहेगा ना गाइस, ब्रीथ था ना, तो बी रहेगा। तो ये हमारा एक्स बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें, तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये हमारा एक्स परपेंडिकुलर कैसे हो गया, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये भी हम ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी साइन थीटा हमारी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हम टॉर्क आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्स हमारे क्या था, आई एल बी था, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आई हमारी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर लेंथ इनटू में ब्रीथ क्या होता है, एरिया होता है, तो आई ए बी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। यही हमारा मेन फॉर्मूला था जो हमें चाहिए था। ध्यान से देख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। अब यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब इसमें एक और बात है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप था, इसमें केवल एक ही क्या था हमारा
नंबर ऑफ टर्न था, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हो सकते हैं, कोइल भी तो हो सकता है हमारे पास। लूप क्या होता है, जिसमें केवल एक ही नंबर ऑफ टर्न हो। और अगर हम कोइल की बात करें तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, इनके से बहुत सारे रेक्टेंगुलर हमारे बने हुए हों। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर ऑफ टर्न के लिए तो आई ए बी साइन थीटा है, तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बात, आई ए है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल एनीथिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है, दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ डायरेक्शन एंड अ स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसी चीज होती है, और वी कैन से एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक डायरेक्शन होनी चाहिए और उसकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। आइए हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू क्या हो जाएगा हमारा, आई ए हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।